महाभारत काल के पहले एक महान योद्धा का जन्म हुआ जिसे हम घटोत्कच के पुत्र के रूप में जानते हैं और उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक की माता मौरवी थीं और पिता घटोत्कच, जो स्वयं भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही अत्यंत वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे। उन्होंने तपस्या कर 3 बाणों का वरदान प्राप्त किया था, जिनमें से प्रत्येक बाण संपूर्ण सेनाओं को नष्ट कर सकता था। बर्बरिक को यह वरदान मिला था कि वह सिर्फ हारने वाली तरफ से युद्ध करेगा। इस अद्वितीय प्रतिज्ञा ने आगे चलकर पूरे महाभारत युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। महाभारत युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण की परीक्षा और बर्बरिक का बलिदान। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने को था, तब बर्बरिक ने यह निश्चय किया कि वह युद्ध में हिस्सा लेगा और जिस भी पक्ष को पराजय की ओर जाता देखेगा, उसी का साथ देगा। यह बात जानकर श्री कृष्ण को चिंता हुई, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह युद्ध की दिशा बदल सकता था। श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण कर उसकी परीक्षा ली और पूछा कि युद्ध में वह किसका साथ देगा। जब बर्बरिक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई, तो श्री कृष्ण समझ गए कि यह समस्त पांडव पक्ष के लिए संकट बन सकता है। तब श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह बलिदान इतना अनुपम और निश्चल था कि श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कल युग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शीश का चमत्कारी साक्षी बनना। संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षात्कार। बर्बरिक का शीश श्री कृष्ण ने एक ऊंची पहाड़ी पर रखवाया और युद्ध के आरंभ से अंत तक उस शीश ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच विवाद उठा कि किस योद्धा ने सबसे अधिक वीरता दिखाई। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि यह प्रश्न उस शीश से पूछा जाए जिसने युद्ध को निर्लिप्त भाव से देखा। जब उस शीश से पूछा गया तो बर्बरिक ने उत्तर दिया, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा तो श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो मात्र रथ नहीं चलाया, बल्कि युद्ध की हर रणनीति, हर मनोस्थिति और हर परिणाम को नियंत्रित किया। यह सुनकर सभी नतमस्तक हो गए और श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृता का वरदान दे दिया। कलयुग में खाटू में प्रकट होना, मंदिर की स्थापना और चमत्कारों की शुरुआत। महाभारत के कई युगों बाद कलयुग में श्याम बाबा का शीश राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगर में धरती के भीतर दबा हुआ था। एक दिन एक साधु को स्वप्न में दर्शन हुए और एक विशेष स्थान पर खुदाई करने को कहा गया। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरिक का शीश एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुआ। तब राजा रूप सिंह चौहान को भी स्वप्न में आदेश हुआ कि इस शीश को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया जाए। इस प्रकार खाटू श्याम जी का मंदिर बना और वहां शीश की प्रतिमा की पूजा प्रारंभ हुई। इसके बाद उस भूमि पर चमत्कारों की वर्षा शुरू हो गई। रोग ठीक होने लगे, दुख दूर होने लगे और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। श्याम बाबा के रूप में विश्वास की शक्ति। भक्तों के जीवन में चमत्कार। खाटू श्याम जी को आज कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। वह अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। खाटू नगरी में हर वर्ष विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त दूर दूर से सिर झुकाने आते हैं। बाबा श्याम को ठाकुर जी, श्याम सरकार, सांवला सेठ आदि नामों से पुकारा जाता है। भक्त उन्हें अपने घर का राजा, मन का देवता और संकट मोचक मानते हैं। बाबा के मंदिर में छड़ी प्रसादी खीर, उनका दिव्य फूलों का श्रृंगार और आरती के समय की ऊर्जा एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति देती है। उनकी झांकियां, भजनों की महफिल और रथ यात्रा सब भक्तों को भाव विभोर कर देती है। उनका संदेश है, जो सच्चे मन से मुझे पुकारे, मैं स्वयं उसकी परीक्षा में खड़ा हो जाता हूं। एक निर्धन व्यापारी की पुकार और बाबा श्याम की कृपा। राजस्थान के एक गांव में रामस्वरूप नाम का एक गरीब व्यापारी रहता था। व्यापार में लगातार घाटा होने के कारण उस पर कर्ज इतना हो गया कि वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। एक रात उसने रोते हुए बाबा श्याम से कहा, हे सांवले सरकार, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ, वरना मैं जीवन समाप्त कर लूंगा। उसी रात उसे स्वप्न आया। बाबा श्याम स्वयं बकरे पर सवार होकर आए और बोले, रामस्वरूप,
कल सुबह खाटू आओ और मेरी झांकी में सेवा करो। मैं तेरे भाग्य की रेखा बदल दूंगा। अगले ही दिन वह खाटू पहुंच गया। उसे मंदिर में झाड़ू लगाने का काम मिला। कुछ ही दिनों में उसे एक सज्जन ने सहायता दी और व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। देखते ही देखते उसका कारोबार फैल गया। रामस्वरूप ने हर साल बाबा के मंदिर में झंडा चढ़ाने की मन्नत ली। आज भी लोग उसे श्याम कृपा वाला व्यापारी कहकर याद करते हैं। एक लाचार मां की पुकार और मरणासन्न पुत्र को जीवनदान हरियाणा की राधा देवी का बेटा एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चा अगले 24 घंटे में नहीं बचेगा। राधा देवी रो रो कर बाबा श्याम के चरणों में गिर गई। उसने कहा, हे बाबा, तू मां के दर्द को समझता है, मेरे लाल को बचा ले। उसने एक शीशी में मंदिर का जल लेकर बेटे के सिर पर छिड़का और बाबा की आरती सुनाई। उसी रात चमत्कार हुआ। बालक की धड़कन तेज हो गई और सुबह होते होते वह होश में आ गया। डॉक्टर हैरान थे, पर राधा देवी जानती थी ये बाबा श्याम का करिश्मा था। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को बाबा को 56 भोग चढ़ाती है। परीक्षा में असफल छात्र को मिली नई राह, श्याम नाम की महिमा। दिल्ली के विशाल नामक छात्र ने 3 बार सरकारी परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफलता मिली। घर वाले ताने देते, दोस्त दूरी बना लेते। एक दिन वह खाटू श्याम मेला देखने गया। वहां एक साधु ने कहा, अगर दिल से एक बार श्याम कहोगे तो हार कभी पास नहीं आएगी। विशाल ने हर रोज 11 बार श्याम चालीसा पढ़नी शुरू की। उसने बाबा से कहा, मैं मेहनत करूंगा, तुम मेरी राह बनाओ। चौथी बार में ही उसका चयन हो गया। न केवल नौकरी मिली, बल्कि उसी विभाग में जिसके लिए वह तरस रहा था। अब वह कहता है, मैं पास नहीं हुआ, मुझे बाबा ने उठाया है। महामारी में खोए जीवन को बाबा ने लौटाया। कोविड काल की लीला। कोविड महामारी के समय जयपुर की पूजा शर्मा और उनका पूरा परिवार संक्रमित हो गया। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन खत्म हो गई। पूजा ने बाबा श्याम की तस्वीर लेकर छत पर चढ़कर कहा, हे सरकार, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो मैं अपने जीवन का व्रत आपको अर्पित करती हूं। उसी रात एक अजनबी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। वह ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के साथ था। बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे किसी शक्ति ने भेजा है। परिवार की जान बच गई। पूजा को बाद में सपना आया। बाबा श्याम ने कहा, मैं तुम्हारे द्वार खड़ा था, पर तुमने पुकारा नहीं था। अब जो पुकारा तो मैं आया। आज पूजा अपने घर के हर कमरे में बाबा की तस्वीर रखती है। खाटू श्याम जी की झांकी और दर्शन से पलट जाता है। भाग्य खाटू मंदिर में सालाना मेले के दौरान लाखों भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। बाबा की फूलों की झांकी, चंदन श्रृंगार और रथ यात्रा के समय ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं धरती पर उतर आए हों। कई भक्तों की मान्यता है कि अगर कोई सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने पहली बार खाटू आता है और श्याम तेरी लीला अपरंपार कहता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। एक बार की बात है, एक नेत्रहीन बालक ने सिर्फ बाबा के मंदिर की सीढ़ियां छूकर प्रार्थना की, हे श्याम, तेरे दर्शन की चाह आंखों से नहीं, आत्मा से है। उसी समय वह बालक गिर पड़ा और जब उठा उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। आज वह श्याम भजन गायक है। बाबा श्याम का व्रत, श्रद्धा का अद्भुत विधान। बाबा श्याम के व्रत में विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चा मन, संकल्प और निष्कलंक आचरण चाहिए। भक्त मंगलवार या शनिवार को व्रत रखते हैं। सुबह स्नान करके श्याम चालीसा का पाठ करते हैं और बाबा को चूरमा, नारियल, मिश्री या फल अर्पित करते हैं। दिन भर बाबा का नाम जपते हैं, श्याम श्याम श्याम। व्रत के दौरान दान दक्षिणा दी जाती है, गाय को रोटी खिलाई जाती है और शाम को दीप जलाकर बाबा की आरती होती है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि कई भक्तों ने असाध्य रोगों से मुक्ति, विवाह में सफलता, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाई है। बाबा कहते हैं, जिसने मुझे एक दिन सच्चे मन से पुकारा वह मेरा हो गया। खाटू यात्रा। जब शरीर थकता है लेकिन आत्मा नाचती है, हर साल फाल्गुन मेले में लाखों लोग पैदल, रथ, बाइक और ट्रकों से बाबा श्याम के दर्शन को खाटू पहुंचते हैं। इस यात्रा को श्याम पदयात्रा कहा जाता है। पदयात्रा में भक्त खाटू चलो रे के नारे लगाते हुए घंटों चलते हैं।
पर थकते नहीं। रास्ते में भंडारे, भजन संध्या, झांकियां और जयघोष होते हैं। मुख्य मार्ग होते हैं दिल्ली से खाटू, NH 24 से सीधा जयपुर, सीकर, खाटू करीब 80 किलोमीटर। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं। खाटू गांव में पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे मृत आत्मा को संजीवनी मिल गई हो। वहां का प्रसाद, तालाब में स्नान और बाबा के गर्भगृह में शीश झुकाना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। श्याम बाबा की शक्ति, कलयुग में जीवित देवता कहा जाता है कि खाटू श्याम जी कोई मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित शक्ति है। बाबा को कई लोगों ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं और कभी-कभी तो भोग भी स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई रोते हुए उन्हें पुकारे तो उत्तर जरूर देते हैं। कई बार मंदिर में झांकी के दौरान बाबा के श्रृंगार में अपने आप परिवर्तन, माथे पर सिंदूर का उभार और बोतल की चटक आवाजें तक सुनी जाती हैं। भक्त कहते हैं, श्याम जी ना तो काल में आते हैं, ना ही तिथि देखते हैं। वे आते हैं जब दिल पुकारता है।